नमस्कार दोस्तों, भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग राजधानी लखनऊ में आज हुई, जिसमें भागीदारी मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज वो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को 4 सूत्रीय एक सूत्र दिया है, जिसको लेकर 2022 का चुनाव लोग लड़ने जा रहे हैं। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने बताया कि 66 जिलाध्यक्षों की आज नियुक्ति की गई। कार्यकर्ता आए थे और 22 को लेकर के चुनाव को लेकर के मूल मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। प्रजापति समाज को एकजुट करने की बात करते हुए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति, जो कि मंच का संचालन भी कर रहे थे, उन्होंने और सब तमाम नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि किस तरीके से आने वाला चुनाव लड़ना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य स्टार प्रचारक और हमेशा विवादित बयान देने वाले ओम प्रकाश राजभर आज इस भागीदारी पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने जो 4 सूत्रीय फार्मूला अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, आइए गौर से सुनते हैं कि कौन सा वो फार्मूला है जिसको लेके 22 में हलचल चल रही है। और अगर हम लोग अभी समय 4-5 महीने का समय है, हम और इस बेईमान सरकार को इस देश और प्रदेश दोनों जगह से उखाड़ फेंकना है साथियों। कुछ नहीं, देखो गांव में 4 चीज खाली नोट करो अपने दिमाग में, 4 बात बोलो, आपका संगठन तैयार। भैया बैठ जाओ। 4 बात खाली गांव में समझाओ। इस समय पूरे प्रदेश में ये बात बताओ, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी अगर कोई सरकार बेच रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार 76 पैसा पर यूनिट खरीद रही है। 6 रुपया ग्रामीण में और 7 रुपया शहर में पर यूनिट बेच रही है। और गांव में, घरों में, मड़ई में, महल में बीजेपी ने एक डब्बा लगाया। डब्बा समझ रहे हैं ना, मीटर। ये मीटर इसका इतना तेज चल रहा है कि जो बिल आ रहे हैं गरीबों के 4,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, किसी गांव में किसी घर उठा करके अगर 10 लोगों से पूछिए तो उनके बिल आए हैं और वो दे नहीं पा रहे हैं। कि देखो, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, 22 में मोर्चे की सरकार बना दो। सरकार बनते ही घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ होगा। जो तेरा डब्बा लगा है उसको हम गंगा जी में फेंकवा देंगे। ये बात तो आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, अपनी अपनी भाषा में इसको समझाओ। घरेलू बिजली का बिल हमारा मोर्चा, हमारी पार्टी माफ कराने के लिए आपके बीच में है। गरीबों का इलाज, कोई भी किसी जाति धर्म का हो, हम गरीबों का इलाज 22 में सरकार बना करके कानून बनाना चाहते हैं कि चाहे गरीब का ऑपरेशन कराना हो, चाहे इलाज कराना हो, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा सरकार देगी, 1 भी रुपया गरीब को खर्च नहीं देना पड़ेगा। ये बात आप गांव में समझाओ। ये बात भी आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? 2 तरह की शिक्षा है प्रदेश में, एक तरफ सरकारी स्कूल, एक तरफ प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल में क से कबूतर, प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर। ये बात आप गांव में समझाओ। लोग समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं। आप समझाने जाओगे तो जानते भी हैं। इसमें सरकार बनेगी तो एक समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करेंगे। परिवार के लोग हैं, बकरी चरावे के भेज दे रहे हैं, गोली लड़के खेलने स्कूल नहीं जा रहे हैं। जब 4 डंडा नहीं है तब न भेजिए। ये कानून और फ्री, मतलब अनिवार्य और फ्री, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री, स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था हम 22 में सरकार बना के करना चाहते हैं।
ये बात आप समझाइए। 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनी, रिपोर्ट आई, लेकिन रद्दी की टोकरी में रह गई। फिर वो उसी समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बीजेपी के ऊपर दबाव बना। हमने खुद दबाव बनाया, लेकिन सरकार ने ये एक शब्द कहा कि अगर हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर देंगे तो यादव और पटेल नाराज होगा। ये किसने कहा? अमित शाह ने कहा। उसका गवाह ओम प्रकाश राजभर खुद है। हम माननीय अध्यक्ष जी, कल तक दिखता रहा होगा, लेकिन आज आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बता दिया। चलो आने वाले 22 के चुनाव में एक तरफ तुम खरीदने वाले हो गए, एक तरफ हम समाज को रोक करके हम नहीं माने। राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में कमेटी बन गई। 30 मई 2018 को रिपोर्ट आ गई राघवेंद्र जी की। 7, 9, 11 3 भागों में बांट दिया। जिसका जितना आबादी के हिसाब से हिस्सा है, जिस तरह की कैटेगरी बनाया, राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, चारों तरफ जब टटोल लिया तो समिति ने रिपोर्ट दिया। अलग अलग जातियों को अलग अलग श्रेणी में बांट दिया। आज हम दावे के साथ कहता हूं कि एक समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए तो 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के 1700 थाने में नाई का, गुड़ का, पाल का, प्रजापति का, कहार का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, बंजारा का, कबंसी का, बिहार का, बाली का बेटा थाने पर सिपाही या दरोगा दिखने लगेगा। ये कानून प्रजापति के यहाँ जाओ, चाहे पाल के यहाँ जाओ, कश्यप के यहाँ जाओ, चाहे बिंद के कहीं जाओ, एक शिष्टाचार, खाली पहले नमस्कार, जो भी आप बोल सकते हो वो उनसे शिष्टाचार पेश करो। वो पूछेगा अगला कि भाई क्या बात है, आप उनसे खाली इतना बता दो कि भाई एक मोर्चा हम लोगों का बना है, उस मोर्चे के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। इतना बता के चुप हो जाइए। अब आपसे ज्यादा वो बताएगा आपको, जिससे आप सलाम करेंगे। आपसे ज्यादा वो बताएगा। जब वो बता के चुप होता है तब उससे कहिए कि भैया आप खाली हमारे साथ आ जाओ तो हमारा नेता 22 में सरकार बनने जा रही है। प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, राजकुमार सैनी और असदुद्दीन ओवैसी, हम लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और 4 चीज जो हमने बताई, इसी को बताइए कि ये लागू करेंगे। नंबर 5 साल में 5 जाति का बेटा सीएम बनेगा और 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे और 20 जाति का बनाएंगे। अब चला कहाँ चल रहा? हम ये कानून हम नहीं बनाए हैं, ये कानून बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के 6 महीने का रिहर्सल किया। 325 सीट जीते, तो जो अंदर झगड़ा था सीएम की कुर्सी का, तो 2 डिप्टी सीएम बना दिए। हम लोगों ने कहा कि हमारे मोर्चे में कोई झगड़ा नहीं, पहले ही तय भैया, हम लोगों का सरकार बनी तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। अगर कोई कहे कि खाली झगड़ा होई, उसे कहना कि तू बच्चों धोगे मत दे। ये बता सवाल करिए सर, उसे कहता कि तू बच्चों तो पता ना हो। हमारे 5 सीएम खाली एक काम करियन, घरेलू बिजली का बिल माफ करे बदे 5 सीएम लड़ाई करियन। अगला एक से हमारे सीएम भाई तो माफ होगा, दूसरों में माफ रही, तीसरों में माफ रही, चौथों में माफ रही, 5वां में माफ रही। कि चौथा 5वां आई तो रोक दे। अरे हम अनुसार हमारा उलाट दे फटे रोकबा। 4 सीएम हो गए, एक बार में 4 बंजारा हो जाएगा, बहेलिया हो जाएगा, पाल हो जाएगा, प्रजापति हो जाएगा। फिर अगले साल 4 दूसरे जाति का नंबर, फिर तीसरे साल 4 दूसरे जाति का 20 जाति का सीएम बनेगा। तो जब डिप्टी सीएम बनेगा तो वो सीना ठोकेगा कि चल नहीं सीएम तो डिप्टी सीएम सही है ना। अरे चोर भागल जाता एक का मुक्का सही।